स्वामी विवेकानंद का जीवन। एक ऐसा मॉन्क जो कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है। क्यों इनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 नाम रखे गए। एक मॉन्क जिनके साधारण परिवार से होने के बाद भी इंग्लिश फर्राटेदार थी। क्यों इन्होंने अपने घर के कमजोर हालातों के बावजूद भी उनका साथ ना देने के बजाय अपने गुरु के साथ समय बिताया। आखिर क्यों लोग इनके आने से पहले इनके स्वागत में घंटों घंटों खड़े रहते थे। निकोला टेस्ला, एपीजे अब्दुल कलाम के हीरो कैसे बने ये मॉन्क। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। साल 1863 में 12 जनवरी को सूर्योदय से 6 मिनट पहले 6:33 पर और 33 सेकंड जैसे परफेक्ट या कहें शुभ समय पर एक इतिहास रच देने वाले बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आज हम और आप महान स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जाने माने वकील थे। वहीं इनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी, जो कि भगवान की आस्था और पूजा पाठ में लगी रहती थी। इनकी मां चाहती थी कि उनके घर एक ऐसा बेटा जन्म ले जो उनके परिवार का नाम रोशन कर सके, और स्वामी जी के जन्म से पहले इन्हें सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी ने कहा था वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे, और बाद में जब स्वामी जी का जन्म हुआ तो इनकी मां इन्हें भगवान शिव का अवतार मानने लगी। दरअसल उनका नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो उनके घर वालों ने दुग्धास नाम सिलेक्ट किया, लेकिन इनकी मां ने शिव जी को सपने में देखा तो सपने के मुताबिक उन्होंने स्वामी जी का नाम वीरेश्वर रखा, जबकि जो इनका रियल नेम था वो नरेंद्र दत्त था, और बाद में इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया। इस तरह अनेकों नाम से इनकी पहचान होने लगी। नरेंद्र एक पढ़े लिखे वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये खुद भी काफी समझदार थे। नरेंद्र को बचपन से भीड़ भाड़ से बड़ी चिढ़ हुआ करती थी। ऐसे ही एक बार जब ये अपने पिता के साथ कोर्ट में गए तो वहाँ इन्होंने तंबाकू पाइप्स के 2 अलग अलग बॉक्स देखे। एक था मुस्लिम क्लाइंट्स के लिए और दूसरा था हिंदुओं के लिए। नरेंद्र ने इन दोनों में से एक एक पाइप निकाला और पीने लगे। ये देख इनके पिता ने इन्हें खूब डांटा। इस पर नरेंद्र ने कहा कि मुझे तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आया। नरेंद्र के सामने 2 रास्ते थे, एक तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बनकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने का, और दूसरा था मॉन्क बनकर साधारण जीवन बिताने का। नरेंद्र ने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ इस नॉर्मल लाइफ को चुना और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगा। नरेंद्र भगवान को देखना चाहते थे, उन्हें महसूस करना चाहते थे। ऐसे में वो रामकृष्ण परमहंस जी जैसे बड़े स्वामी से मिले, जो कि इनके गुरु बने। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल खटकता है कि आखिर इन्होंने इन्हें ही अपना गुरु क्यों बनाया। इसके बारे में जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, पेज पर नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। दरअसल स्वामी जी के मन में भगवान से जुड़े बहुत से सवाल थे, जिनके बारे में वो अक्सर लोगों से पूछा करते। अब लोग इन्हें जवाब तो दे देते, लेकिन स्वामी जी के मन को फिर भी शांति नहीं मिलती, और ना ही ये लोगों के विचारों से संतुष्ट थे। लेकिन जब ये 1881 में पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो इनके सारे सवालों के जवाब इन्हीं के रूप में मिल गए। न सिर्फ स्वामी जी ने इनके विचारों को सुना, समझा, उनसे इत्तेफाक किया, बल्कि इनकी बातों से ये इतना प्रभावित हुए कि इन्हीं की शरण में आ गए और इन्हें अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण जी भी जानते थे कि स्वामी जी कोई साधारण बच्चे नहीं है, इसीलिए उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बनाया। इसी दौरान स्वामी जी को दूसरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन घर में बड़े बेटे होने की वजह से उन्हें घर वालों का भी ध्यान रखना पड़ता था। दिन में वो घर देखते और रात में मठ में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने चले जाते। स्वामी जी ने अपने शिष्यों को कर्म योग, भक्ति, ज्ञान के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल लाइफ और भी बहुत सा ज्ञान दिया, ताकि उनके स्टूडेंट्स कभी भी ना चूके और हर चीज का ज्ञान ले, उन्हें सीखे। स्वामी जी कभी कभी भगवान की आस्था में इतने लीन हो जाते थे कि खाना खाना भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। स्वामी जी न सिर्फ एक अच्छे टीचर, एक अच्छे बेटे थे, बल्कि एक अच्छे स्टूडेंट भी थे। जी हाँ, स्वामी जी अपने गुरु की बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और जब इनके गुरु को कैंसर जैसी घातक बीमारी ने घेरा और थूक, कफ और कमजोरी ने इनके शरीर को जकड़ा, तो स्वामी जी ने एक अच्छे स्टूडेंट का फर्ज निभाया और इन मुश्किल दिनों में अपने परिवार को समय देने से ज्यादा वो अपने गुरु का ध्यान रखने लगे। उनका थूक भी इन्होंने अपने हाथों से साफ किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार एक शख्स ने गुरु के बारे में उनकी इस कंडीशन को लेकर कुछ भला बुरा बोला, जिस वजह से स्वामी जी बहुत नाराज हुए और उस शख्स को गुरु सेवा का मतलब और पाठ पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। स्वामी जी ने अपने गुरु यानी रामकृष्ण जी की हर एक चीज के प्रति प्यार जताया और फिर उनके पास में रखा थूकदान उठाकर भी पी गए। ये देख सभी गुरु भक्त भी दंग रह गए और उन्हें गुरु सेवा का असली
मतलब समझ में आ गया। स्वामी जी ने यह साबित कर दिया था कि अगर गुरु की सेवा करनी है तो तन मन से करनी चाहिए, न सिर्फ दिखावे में। स्वामी जी अपने नियम कायदे कानून के भी काफी अच्छे पक्के थे। आप तो जानते ही हैं, आज तक स्वामी जी किसी भी औरत के नजदीक नहीं गए, लेकिन हाँ, उनकी जिंदगी में एक महिला थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, और वो थी उनकी माँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वामी जी जितने शांत स्वभाव के थे, वो बचपन में उतने ही गुस्सैल थे। जब भी ये गुस्सा होते तो इनकी माँ इनके ऊपर डंडा पानी डालकर ओम नमः शिवाय का जाप करती और स्वामी जी शांत हो जाते। भले ही स्वामी जी अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन पर भी एक बार ये गुस्सा हो गए। दरअसल इनके मठ में किसी भी औरत का आना जाना मना था, यहाँ तक कि इनकी माँ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन एक बार जब इनका शिष्य इनकी माँ को मठ के अंदर ले आया तो वो काफी गुस्सा हो गए। जहाँ स्वामी जी नियमों के उसूलों के खिलाफ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वहीं अपने एक शौक के चलते इन्होंने मठ का नियम तोड़ा। इन्हें भी एक ऐसे नशे की लत थी जिसकी वजह से ये नियम को लांग गए, और वो नशा था एक कप चाय का। जी हाँ, ये स्वामी जी को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद था। अब मठों में चाय पीना अलाउड नहीं था और स्वामी जी चाय के बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने मठों में चाय का चलन शुरू किया, और शायद यही नियम इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार तोड़ा। साल 1893 वो साल जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन खोला गया। ये एक फेयर की तरह था और वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम के एक इवेंट का ही पार्ट था। दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और ये उसी की खुशी में रखा गया ताकि लोगों को पता चल सके कि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी और साइंस में कितनी आगे है। साथ ही रिलीजन को भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानकर उसे शामिल किया गया। यहाँ हर रिलीजन के लीडर्स को इनवाइट किया गया, साथ ही यहाँ स्वामी जी भी आए। 7,000 लोगों के सामने स्पीच देने में शुरू में तो स्वामी जी को हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर जब उन्होंने स्टेज पर आकर कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो ये बोल सुनकर सभी धर्म के बैठे लोग इनसे बहुत खुश हुए और जोर जोर से तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। यहाँ स्वामी जी ने सभी धर्मों को समान मानने, भेदभाव न करने और ऐसे ही कई धार्मिक विचारों को लोगों के सामने पेश किया। इस स्पीच ने देश विदेश के अखबारों में अपनी जगह बनाई। स्वामी जी ने अपने विचारों को न सिर्फ अमेरिका में फैलाया, बल्कि न्यूयॉर्क, बोस्टन, वॉशिंगटन, कैम्ब्रिज में भी लेक्चर्स दिए। जो स्वामी जी ने सोचा था वो अपूरा हो रहा था। उनके विचार लोगों तक पहुंच रहे थे, लोग भेदभाव की भावना से दूर हो रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे। इसके बाद स्वामी जी ने भारत के गरीब लोगों की भी खूब मदद। विदेशों से अपने देश लौटते वक्त जब स्वामी जी एयरपोर्ट पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने, उनसे मिलने गए। जैसे ही लोगों ने स्वामी जी के कपड़ों को देखा तो वो इनके नाम के नारे लगाने लगे और जोर जोर से इनका नाम लेने लगे। फिर इन्हें रिस्पेक्ट देते हुए इनके सामने जमीन पर बैठ गए। स्वामी जी ना तो मिलियनेयर थे और ना ही कोई फिल्म सितारा, लेकिन फिर भी लोग इनके दीवाने थे, जिसकी वजह थी इनकी सिंप्लिसिटी, साफ मन, प्रेम और ज्ञान। इन्हीं सब के चलते लोग उन्हें पसंद करने लगे। स्वामी जी समाज सेवा और भगवान की आराधना में इतने लीन रहते थे कि उन्होंने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और इसी के चलते उन्हें महज 39 साल की उम्र में अस्थमा, डायबिटीज, लीवर, किडनी की परेशानियों ने घेरा। इसी दौरान स्वामी जी करीब 31 बीमारियों के शिकंजे में फंस चुके थे। स्वामी जी जानते थे कि वो 40 की उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये बात सच साबित हुई और 39 साल की उम्र में स्वामी जी इस दुनिया से विदा हो गए। भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी लोगों की भटकती जिंदगी को सही राह पर लाने में मदद कर रहे हैं। धन्यवाद।